नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आ चुके हैं दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी और उसका दिल है, जो कि छोटा सा ब्लॉग दिखाते हुए मॉल रोड की तरफ बढ़ेंगे और पूरा व्यू आपको दिखाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ क्या क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ रास्ता। जैसे जैसे हम रेलवे स्टेशन से मॉल रोड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे पहाड़ और करीब आने लगते हैं। सड़क किनारे बनी लकड़ी की दुकानें, पहाड़ी घर और मुस्कुराते चेहरे। लोग कहते हैं दार्जिलिंग सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्लो मोशन जादू है, जहाँ चाय की भाप और ठंडी हवा का मिलन होता है। हर मोड़ पर एक चाय की दुकान, हर दुकान में एक कहानी। यहाँ लोग घंटों बैठकर चाय पीते हैं और सामने दार्जिलिंग टॉय ट्रेन और दार्जिलिंग स्टेशन एक रोमांचक और ऐतिहासिक सफ़र है। हिमालय की गोद में बसी दार्जिलिंग नगरी को जानने और महसूस करने का सबसे खूबसूरत तरीका है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से यात्रा करना। यह सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और दृश्यात्मक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन क्या है, कहाँ से होकर गुजरती है, टिकट कैसे बुक करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आता होगा। और ये हर पर्यटक जो पहली बार दार्जिलिंग आता है उनके मन में चलते रहता है। अगर हम दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे DHR की टॉय ट्रेन को ब्रिटिश काल में 1879 में बनाया गया था और 1888 में इसका संचालन शुरू हो गया था। यह ट्रेन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। टॉय ट्रेन का निर्माण मूल रूप से चाय के बागानों, ब्रिटिश सैन्य शिविरों और पर्यटकों को पर्वतीय क्षेत्र तक घुमाने के लिए किया गया था, लेकिन आज यह एक प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षण बन चुकी है। टॉय ट्रेन चलती कैसे है? दार्जिलिंग टॉय ट्रेन एक नैरो गेज रेलवे है जिसका ट्रैक केवल 2 फीट 610 चौड़ा होता है। यह छोटी पटरी और पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे चलने के लिए डिजाइन की गई है। इसका इंजन आमतौर पर 2 प्रकार का होता है, एक स्टीम इंजन जो कि पारंपरिक इन मंदिरों के बीच चलता, ठंडी हवा का झोंका, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और पीछे से आती चाय की भाप महक। दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी और उसका दिल है मॉल रोड। लेकिन क्या आपको पता है, इस मॉल रोड के चारों तरफ जो गोलाकार रास्ता बना हुआ है वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, एक एहसास, एक अनुभव। तो आज हम चलेंगे उसी गोल रास्ते पर जिस पर हर मोड़ कुछ नया सिखाता है। मॉल रोड दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच एक अर्धवृत्त या गोल घेरे की तरह बना हुआ है। इस गोल रास्ते को अक्सर चौरंगी भी कहा जाता है और ये चारों दिशाओं में खुला होता है। एक तरफ हरे भरे पहाड़, दूसरी तरफ बाजार, एक तरफ टूरिस्टों की भीड़ और चौथी तरफ सुकून। यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ पैदल चलने वालों का राज है। यह ही इसे बाकी हिल स्टेशनों से अलग बनाता है। इस रास्ते की एक साइड ऐसी है जहाँ कंचनजंगा की बर्फीली चोटियाँ साफ नजर आती हैं। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर लगती है तो लगता है जैसे कोई सोने की चादर बिछ गई हो। यहाँ बनी है टेलीस्कोप पॉइंट, ब्रिटिश टाइम की लकड़ी की बेंचेस और पुराने ज़माने की लैंप पोस्ट जो हर फोटोग्राफर का सपना बन जाते हैं। दूसरी तरफ है चाय की खुशबू फैलाती दुकानें, पाइप के पेड़ों से ढके रास्ते और एक शांति जो किसी मंदिर से कम नहीं लगती। दार्जिलिंग का मॉल रोड, सही पर लोकल हंसी बेचती महिलाएं, हर चेहरे पर मुस्कान, हर दुकान
जैसे दार्जिलिंग का नाम सुनते ही लोगों के जहन में चाय बागान, बादल, टॉय और दार्जिलिंग मॉल मॉल रोड का रोड। ख्याल आता है, लेकिन इस हसीन शहर में एक तो सबसे बेहतर विकल्प है आपको टॉय ट्रेन में घूमें। पूरे रास्ते पहाड़ों, घाटी और चाय के बागानों के बीच से गुजरती है। आप बतासिया लूप जाएंगे, वहाँ का अनुभव लेंगे। आपको वहाँ 20 से 25 मिनट का समय मिलता है। आप वहाँ से घूमने के बाद आपको फिर उसी ट्रेन में बैठ के आपको उसी ट्रैक पे लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। बतासिया लूप पे 360 डिग्री व्यू और इंडिया गेट की तरह युद्ध स्मारक बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वहाँ की छोटी सी पार्क में आप घूम सकते हैं, वहाँ से कंचनजंगा का दृश्य ले सकते हैं। उसके बाद आता है घूम मठ, घूम मोनेस्ट्री। स्टेशन से कुछ दूर प्रसिद्ध बौद्ध मठ ट्रेन स्टॉप पर घूम सकते हैं। फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। हर मोड़ पे एक नई पोस्ट कार्ड जैसी तस्वीर बनती है। नॉस्टैल्जिक अनुभव ले सकते हैं। पुराने ज़माने की ट्रेन की आवाज़, स्टीम इंजन की सीटी और धीमा चलना एक फिल्मी से माउंट कंचनजंगा व्यू पॉइंट। यहाँ से बर्फ की ढकी कंचनजंगा की चोटियों इतनी नज़दीक लगती हैं जैसे बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। सनसेट व्यू टेरेस, शाम माउंट एवरेस्ट के जैसे हो, दूर दूर तक नजर आते हो। मालूम हुआ वो दोनों पहली बार मिले हैं टिंडर से। करें। जैसे आप यहाँ आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज़िंदगी की किसी ऐसे हिस्से में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ शांति और सुकून है। जगह देखी जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का एक साथ सांस लेते हैं। तो अगर आप